इधर यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज ने मोर्चा खोला हुआ है। सवर्ण समाज ये भी चाहता है कि एससी एसटी एक्ट की तरह उनके संरक्षण के लिए भी कोई एक्ट हो। सवर्ण समाज इस बात से भी नाराज है कि पीएम मोदी ने एससी एसटी एक्ट और मजबूत कर दिया है और सवर्ण समाज के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग हैं, वही फंसते हैं। लेकिन सवर्ण समाज के इन आरोपों के बीच ही एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। द हिंदू की खबर के मुताबिक एससी एसटी एक्ट को मजबूत करने के लिए पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय देने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसने अपनी सिफारिशें दी हैं। इस टास्क फोर्स ने एससी एसटी एक्ट में कुछ बदलाव की सिफारिशें की हैं, जिसमें पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा मिलने की भी सिफारिश है। पीड़ितों को मिलने वाली राहत और पुनर्निवास राशि को बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं, यानी जो राहत राशि मिलती है वो मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए दी जाए। अभी राहत और पुनर्वास की राशि 85,000 से 8,25,000 तक है। यह अलग अलग केस और पीड़ित की स्थिति को आधार पर तय की जाती है। इस राशि को साल 2017 में तय किया गया था, लेकिन अब जो सिफारिशें आ रही हैं उसमें न्यूनतम राशि को 85,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाए। जो अधिकतम राशि 8,25,000 है उसे बढ़ाकर 12 लाख किया जाए। इसके अलावा आरोपी, पीड़ित और उन पर आश्रित लोगों की काउंसलिंग की भी सिफारिशें हैं। इसके लिए सभी राज्यों में स्पेशल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन सेल्स बनाने की सिफारिशें की गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में एफआईआर और चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल हो। स्पेशल थाने बनाए जाएं, स्पेशल कोर्ट बनाई जाएं, जिससे कि एससी एसटी एक्ट को मजबूती मिले। हालांकि एससी एसटी एक्ट में पहले से ही स्पेशल थाने का प्रावधान है, लेकिन 7 राज्यों में ही ये बन पाए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जो है यूपी और राजस्थान, जहां एससी एसटी एक्ट के सबसे ज्यादा केस आते हैं, वहां ऐसे केस को संभालने के लिए कोई स्पेशल थाने नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बदलाव की सिफारिशें दी हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे जो आदिवासी हैं उनकी जीविका, उनकी जमीन की रक्षा की जाए। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी इस बात की सिफारिशें की हैं कि कई मामलों में देखा गया है कि आरोपियों ने पीड़ित पर ही काउंटर एफआईआर की है, उन मामलों को भी देखा जाए। इन बदलाव की सिफारिशें टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार को 31 जुलाई को सौंप दी है। आपको बता दें कि आखिरी बार साल 2018 में एससी एसटी एक्ट में बदलाव किया गया था। तब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी के लिए पहले इजाजत लेनी होगी और यह भी कहा था कि इन मामलों में जमानत दी जा सकती है। ये सिफारिशें ऐसे वक्त में आई है जब एक तरफ सवर्ण समाज से जुड़े कुछ संगठनों ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सवर्ण समाज आप देखिए कि पहले से ही नरेंद्र मोदी से इस बात से नाराज है कि उन्होंने एससी एसटी एक्ट को और ज्यादा कड़ा बना दिया है। इसलिए अगर इन सिफारिशों को माना जाता है तो ये नया विवाद खड़ा हो सकता है। अभी यूपी में चुनाव है, दलित वोटों को लेकर दौड़ चल रही है और हो सकता है कि सरकार की इन सिफारिशों को लागू करके दलितों को साधने की कोशिश हो सके, लेकिन इससे सवर्ण समाज की नाराजगी देखिए और बढ़ जाएगी।